दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाने वाले मालदीव कंट्री के कुछ लोकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इंटरेस्टेड हैं मालदीव कंट्री में जाना चाहते हैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए या फिर मान लीजिए वर्क करने के लिए, तो ऐसे में यहाँ पर इस लोकेशन पर आप जा करके एक बार से जरूर से घूमें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा यहाँ पर माहौल है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसे यहाँ पर लोग होते हैं जो कि यहाँ पर विदेशी लोग होते हैं, विदेश से आए होते हैं घूमने के लिए टूरिस्ट पर्पज़ के लिए। तो आप यहाँ पर ऐसा लोकेशन एक बार यदि देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इस लोकेशन का नाम है विलियन गिली। जी हाँ दोस्तों, विलियन गिली में यदि मान लीजिए आप जो कि ये आइलैंड होता है यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप इस लोकेशन को सबसे पहले देख लीजिए किस तरह से क्या चीज़, कौन सा यहाँ पर पोजीशन, कौन सा पॉइंट है, कहाँ पर बीच है, तो यह सभी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ का लोकेशन आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। आप चलिए यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं एक छोटा सा पार्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जो कि बीचें होती हैं कुछ इस तरह से आपको आउटसाइड का देखने के लिए मिलता है। आप सिंपली जैसे ही आप इतना यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टिकट बुक करना होगा यहाँ पर जाने के लिए। और यहाँ पर ये रहा टिकट हॉल। जैसा कि आप अभी सामने देख सकते हैं, टिकट हॉल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा विलियन गिली। जी हाँ दोस्तों, अब विलियन गिली पर जैसे ही आप यहाँ पर टिकट बुकिंग कर लेते हैं, कुछ रुपये का टिकट आता है। अब टिकट आप यहाँ पर लेने के बाद से एक बोट में आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आइलैंड होता है तो बोट आपको देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि नाव देखने के लिए मिलती है। उसमें आपको यहाँ पर बैठ करके जाना होगा उस आइलैंड पर, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं मालदीव कंट्री एक छोटे छोटे आइलैंड यानी कि टापू से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा यहाँ पर लोकेशन है जहाँ पर आप जा करके घूम सकते हैं, वो अभी फ्रेंडली। तो दोस्तों यहाँ पर एक वेटिंग रूम भी रखा गया है। यदि मान लीजिए जो भी बोट है वह गया है किसी को छोड़ने और उधर से आएगा तो वेटिंग रूम में आप बैठ करके उसका इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर टिकट बुक हो जाती है सभी को, तो सभी लोग उस बोट में बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद से आपको यहाँ पर अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से यहाँ पर सीटें देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर बोट होता है। अब इसमें जैसे ही आप यहाँ पर बैठ करके ट्रैवल करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर बाहर का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं काफ़ी लोग अंदर की तरफ यहाँ पर बैठ चुके हैं। और बैठने के बाद से यहाँ पर आपको एसी वगैरह भी फैसिलिटी देखने के लिए मिलता है, यानी कि इस बोट में आपको एसी का भी फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर अभी तो बोट खाली है, बट यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये बोट चलती है तो अंदर का नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो अभी काफ़ी सीटें यहाँ पर खाली भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बोट चल दी है, काफ़ी लोग यहाँ पर इसमें बैठ गए हैं। और बैठने के बाद अंदर से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से बोट का स्पीड यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्ट हो जाने के बाद से आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे सीटें जो कि खाली भी हैं। तो आप उस टाइम उधर देखेंगे दूसरी तरफ तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको बोट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि नाव देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लोकेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ पुल टावर वगैरह भी बनाए जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टीमर वगैरह देखने के लिए मिल जाती हैं, यानी कि बोट। और सामने की तरफ एक आइलैंड भी आपको देखने के लिए मिलता है। उसी आइलैंड पर आपको यहाँ पर जाना है घूमने के लिए, जिसका नाम है विलियन गिली। जी हाँ, तो विलियन गिली पर आप जाएंगे तो यहाँ पर उसका नज़ारा कैसा मिलेगा अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर नज़दीक में आने के बाद यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। अब अंदर की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो कि बीच के साइड होते हैं वह मतलब नहा भी रहे होते हैं, यानी कि अंदर कूद करके नहा भी रहे होते हैं। तो यहाँ से चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं डिटेल की, कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं, आने के बाद से आपको यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर जाकर के आप फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह से यहाँ के सड़कें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, रास्ता। और अलग अगल बगल आपको पेड़ भी देखने के लिए मिलता है। अभी पेड़ देखेंगे तो कुछ आप वहाँ से पहचान सकते हैं दोस्तों, अलग टाइप का पेड़ है। इसके अलावा दोस्तों इस आइलैंड पर आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुविधा भी देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि आते हैं घूमने के लिए और यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग देश के भी लोग रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के जंगल यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तो जो कि यहाँ पर पेड़ें होती हैं वह काफ़ी यहाँ पर ज़मीन पर गिरी हुई होती हैं,
यानी कि ज़मीन से लगे हुए पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो कि प्रैक्टिकल होते हैं यानी कि आए होते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर अंदर की तरफ देखेंगे तो नहा भी रहे होते हैं काफ़ी लोग। और यहाँ की रेत आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर कुछ पुल वगैरह भी छोटा छोटा बनाया गया, बांध वगैरह, जैसा कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं तो अंदर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी लोग यहाँ पर घूम भी रहे होते हैं, अंदर नहा भी रहे होते हैं, तैर भी रहे होते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी भी करते रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मिट्टी है या फिर कुछ और है। तो ऐसे में यहाँ पर जो कि समुद्र होता है वहाँ के किनारे का नज़ारा कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बोट वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आकर के लगी हुई है। और यहाँ पर धारा भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मारती है। और यही नहीं दोस्तों, साइड की तरफ आप देखेंगे तो आपको बेहद ही क्लीन और खूबसूरत देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, और भी यहाँ पर डिटेल देखने के लिए कंटिन्यूसली बने रहिए, और भी जानकारी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और अभी तो आपको यहाँ पर क्लीन एक बीच देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर आप जंगल झाड़ी वगैरह भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इस साइड देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे तो वोट वगैरह तो उतना साइड लगा है। अब यहाँ पर काफ़ी क्लीन है। अभी पानी में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे जानवर भी हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रहने के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था भी बनाया गया, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्क होता है उसमें जाते हैं तो बैठने के लिए भी व्यवस्था बनाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर बैठने के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाया जाता है, जो कि विली गिलिन कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका आइलैंड का नाम है विलिन गिलीज। तो अब यहाँ पर स्ट्रीट भी आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ की सड़कें होती हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। और यही नहीं दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि जो कि यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी यहाँ पर छोटे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसे में यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि ज़मीन से भी लगे हुए होते हैं। तो यहाँ का जो कि एक ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, एक छोटा सा मोटर गाड़ी है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, आगे का सीन आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोट लगी होती है, यानी कि नाव लगी होती है। जितने भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं वह घूमते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में यहाँ पर बोट लगने के बाद से आपको यहाँ पर एक पार्क भी देखने के लिए मिलता है। और आगे की साइड आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का भी काम यहाँ पर चलता है, यानी कि आगे भी आपको कई आइलैंड ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग सोचते हैं कि काफ़ी कम आइलैंड है। तो दोस्तों आगे जब कभी भी जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही टापू आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन का काम बनता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, यदि मान लीजिए अंदर की तरफ देखेंगे तो जो कि यहाँ पर ब्लैक कलर का थोड़ा सा डार्क वाटर है, वहाँ पर यह सिंबल बताता है कि यह ज़्यादा यहाँ पर गहरा है। और यदि मान लीजिए आप इधर नोट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, यानी कि हरा भरा पानी है। तो ऐसे में यहाँ पर यह बताता है कि यह पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। इसके अलावा इस साइड देखेंगे तो इस साइड फिशिंग भी होती है। जितने भी यहाँ पर मछली का शिकार करते हैं लोग यहीं से करते हैं, यहाँ से मछली का एक्सपोर्ट होता है और समुद्र में मछली मारते हैं, जहाँ से इनका यहाँ पर जीवन यापन भी चलता है। तो ऐसे में कुछ इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था बनाया गया है। जितने भी यहाँ पर मछलियाँ होती हैं यहाँ पर शिकार की जाती हैं, उसके बाद से यहाँ से एक्सपोर्ट करके माले ले करके जाया जाता है और वहाँ पर उसको सेल किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी लोग आते हैं घूमने के लिए तो यहाँ पर घूमते भी हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो कि समुद्र का साइड होता है उसका किनारा आपको देखने के लिए मिलता है। यदि आप जाएंगे तो ऐसा ही नज़ारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इस साइड में, और आप इसमें कूद करके जा करके नहा भी सकते हैं। जी दोस्तों, एकदम बिल्कुल ही फ्रीडम आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जा करके नहा नहीं सकते। जैसा कि आप अंदर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी लोग यहाँ पर गए हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर छोटे छोटे बोट होते हैं, इसको भी ले करके आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कुछ एडिशनल चार्ज लगे इसका, बट यहाँ पर छोटे छोटे बोट में आप जा करके इसका यहाँ पर एंजॉयमेंट ले सकते हैं। और कुछ ऐसे यहाँ पर पर्यटक होते हैं, यानी कि विदेशी होते हैं, वो आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर इन लोगों को देख सकते हैं कुछ इस तरह से बैग वगैरह रख करके यहाँ पर घूम रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर डिनर वगैरह भी कर रहे हैं। कुछ लोग एंजॉयमेंट, डांस, सिंगिंग, सॉन्गिंग ये सभी भी यहाँ पर करते रहते हैं।
इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को आप यहाँ पर देखेंगे तो वह ज़मीन पर ही लेट जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो कि धूप होता है उसका एंजॉयमेंट लेने के लिए काफ़ी बेहद ही अच्छा इन्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। और उस साइड देखेंगे तो यहाँ पर ये लास्ट एरिया इसका देखने के लिए मिलता है, और इस साइड भी आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए मिलता है, और अंदर की तरफ यहाँ पर खतरे का निशान बनाया गया कि उससे आगे आपको नहीं जाना है। और इस साइड आपको यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए, नहाने के लिए बनाया गया कि आप यहाँ पर रह करके नहा सकते हैं, घूम सकते हैं। बट यहाँ पर जो कि डार्क एरिया है वहाँ पर आपको नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गहरा होता है और आपके जो कि यहाँ पर जान होता है उसकी खतरा बढ़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ इस तरह से लोकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादातर विदेशी ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आते हैं घूमने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए। आइलैंड है, आइलैंड पर बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आपको मालदीव कंट्री की तरफ से देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी यदि मान लीजिए आप भी यहाँ पर इसमें कूद करके नहाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको ये मतलब कौन सा आइलैंड आपको देखने के लिए मिलता है, विलियन गिली। जी हाँ, तो विलियन गिली जो कि ये आइलैंड है, यहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड कुछ रखा गया, शायद कुछ लोग रख रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया, अभी धूप में काफ़ी लोग सो भी जाते हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं एक मतलब लड़की है, सो भी गई है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है नज़ारा। काफ़ी लोग यहाँ पर बाहर की तरफ बैठे भी हुए हैं। और अभी अभी हमने जो कि आपको दिखाया था कि आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें बैठ करके आप यहाँ पर घूम भी सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। और यहाँ पर ये ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता, बट आप यहाँ पर जो भी यदि बोट का एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस साइड आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सड़कें वगैरह, और इधर भी अच्छा खासा लोकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, साइड के साइड मतलब इस साइड लास्ट साइड आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से पत्थर से बाउंड्री भी बनाया गया, जैसा कि हमने बताया एक छोटा छोटा बांध भी बनाया गया है। तो वैसा ही नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप जैसे ही आप यहाँ पर पूरा टूर कर लेते हैं, घूम लेते हैं, अब यहाँ पर बारी आती है जाने की, तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको छोड़ करके जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टिकट दिखाना होगा। उसके बाद से प्रीमियम लिंक में उसी बोट में आप बैठ करके और यहाँ से आप अपने रूम पर जा सकते हैं, माले जा सकते हैं, या फिर जो भी हमने अदर लोकेशन बताया था वहाँ पर जा सकते हैं जहाँ पर आपका रूम है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ का लोकेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि विलियन गिली है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आप तो घूम ही चुके होंगे, और इसके अलावा यहाँ पर माले का लोकेशन भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर आने के बाद से इसका लोकेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो हमें उम्मीद है आप यहाँ पर देख चुके होंगे किस तरह से कौन सा लोकेशन कहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप मालदीव कंट्री में जाना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं किस तरह से अप्लाई करना है और कितना पैसा लगता है, और दोस्तों कैसे यहाँ पर जाना है, किस तरह से आप ऑन अराइवल वीज़ा पर जा सकते हैं, और वीज़ा के जो भी यहाँ पर वर्क परमिट होता है उसको कैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं वो वैलिड है या फिर नहीं है, किस कंपनी द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।